घरों को जलाया गया था। तब क्या हुआ? तब तो आपकी सरकार थी। मुफ्ती सईद और फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस, ये सब तीनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहिए कि वो जब मस्जिदों से वहाँ अनाउंसमेंट्स होती थी, काफिरो ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा। उसके बाद और आपको क्या प्रूफ चाहिए? दरवाज़ों पे पोस्टर चिपकाए जाते थे कि 24 घंटे के अंदर आप यहाँ से निकल जाओ। अलसफ़ा और आफ्ताब में, ये तो रिटन डॉक्यूमेंट है, अलसफ़ा और आफ्ताब में प्रेस रिलीजें आती थी हिज़्बुल मुजाहिदीन की कि 24 घंटे के अंदर यहाँ जो जितने भी काफिर हैं, यानी कि जो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। उसके बाद रात भर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आ जाते थे। हिंदू के जो घर हैं उन पे पथराव होता था। तो मुझे बताइए, उसके बाद भी आप कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, इसमें गलत दिखाया गया। जब फारूक अब्दुल्ला की, आज आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उनके साथ, उनकी अमानुल्लाह खान के साथ फ़ोटोएँ देखिए, उनकी JKLF के बाकी लीडर्स के साथ फ़ोटोएँ देखिए, और आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अभी तो मैं बोला कि आप लोगों की जो करतूतें थी, आप लोगों की जो साजिशें थी हिंदुस्तान को के टुकड़े करने की, जिसके वजह से आपने धारा 370 को भी हटने नहीं दिया, वो अब लोगों को पता चल रही है। लोगों के सामने कश्मीरी हिंदू की त्रासदी आ रही है। तो अब आपको डर लगने लगा इनको, इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या उनके रिलेटेड कुछ और लोग हों, वही लोग इस पे हंगामा कर रहे हैं। बाकी जो पूरा देश है, पूरा देश आप देखेंगे हर दिन पिक्चर देखने जा रहा है, बल्कि लोगों को ये भी कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन इसको नहीं देखना, आप इसको टीवी पे नहीं देखना, इसको थिएटर में ही देखना। स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री से प्लेन भर भर के लोग आ रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो है सामने आती है, और जैसा कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तो 32 साल के बाद ही सही, लेकिन आज 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदू की जो त्रासदी है वो सामने आई है। तो उनको मालूम है, उससे पहले भी जगमोहन यहाँ पर गवर्नर थे, उस दौरान भी गवर्नर जगमोहन ने बहुत बार लेटर्स लिखी राजीव गांधी को कि भाई साहब, यहाँ पर हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, आप अभी कोई कदम उठाइए, वरना कश्मीर आपके हाथ से जाएगा। और उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, उन लोगों ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। उस चीज़ को वो भूल जाते हैं। लेकिन आज जब इनकी जो ये एक्सपोज हो गए हैं, आज जब इनकी जो हकीकत बाहर आने लगी है, अब इनको ये डर लग रहा है। जायदाद थे, मकान थे, क्या वजह थी कि वो रातों रात निकल गए? ये कोई 7 दिनों में 106 करोड़ कमा देने वाली द कश्मीर फाइल्स मूवी की अगर हम बात करें, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसको देखने के बाद हर कोई रोता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो एक ऐसा काला सच बताया गया है जो हमेशा पूरी दुनिया से छुपाया गया, लेकिन आज जब बताया गया तो बहुत से लोग इस पे कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहे हैं। अब इस सब पे बातचीत करने के लिए अगर हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर के एक सीनियर पत्रकार किंग सी भारती जी की बात करें तो वो हमारे साथ हैं, सीधा इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी सर, द कश्मीर फाइल्स मूवी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक मूवी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसको देखने के बाद हर किसी के इमोशंस जो हैं वो खुद निकल कर बाहर आएंगे। तो क्या कुछ आप कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बॉलीवुड में जो अभी तक एक बॉलीवुड माफिया था, उन्होंने पिछले 32 साल में एक बार भी कश्मीरी हिंदू की तरफ अपना कैमरा नहीं घुमाया। बहुत सारी पिक्चरें बनी, अगर हम शुरू से गिने, रोज़ा पिक्चर आई, मिशन कश्मीर आई, उसके बाद हैदर आई, जो कि बहुत जिन्होंने बहुत बिज़नेस किया, उन्होंने कश्मीर को बेचा, कश्मीर के सिचुएशन पे पैसा कमाया। लेकिन एक भी बॉलीवुड का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उसने कभी कश्मीरी हिंदू की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, और कश्मीरी हिंदू जिस त्रासदी से गुजरा है उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। आज मैं धन्यवाद करता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने पहली बार हिम्मत दिखाई और बहुत सी अड़चनों के बावजूद कश्मीरी हिंदू का जो दर्द था, जो पिछले 32 साल से दबा हुआ था, जो चीख चीख के कहना चाहते थे कि भाई हमारी भी आवाज़ सुनो, तो आज 32 साल के बाद उन्होंने उनको एक आवाज़ दी। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि आज ये कश्मीर फाइल जो है एक मूवी ना रह के एक रेवोल्यूशन बन चुका है। एक पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसने एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया है कि आप देख रहे होंगे कि पहली बार किसी मूवी में आप लोग मतलब मन से जा रहे हैं, लोग जुलूस के रूप में जा रहे हैं, लोग गाड़ियां भर भर के जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि थिएटर्स में नीचे बैठ के पिक्चरें देखी जा रही। और एक और बड़ी बात ये है कि आजकल
प्रोड्यूसर को कहना नहीं पड़ रहा है, जैसे हमने पहले देखते थे कि भाई पायरेटेड सीडीज मत देखो, पायरेटेड फिल्म मत देखो, बल्कि आज लोग आपस में कह रहे हैं कि इसको मोबाइल या टीवी पे नहीं देखना है, इसको थिएटर में ही देखना है। तो ये दर्शाता है कि आज तक भारत के लोगों को से एक बहुत बड़ा सत्य छुपाया गया था, एक बहुत बड़ी त्रासदी का सत्य छुपाया गया था, और अब ये बाहर आ रहा है। तो इसके लिए ख़ास तौर से कश्मीरी पंडित समाज, कश्मीरी हिंदू समाज या कश्मीरी सिख जो हैं, जिनके साथ ये बर्बरता हुई उस ज़माने में, वो धन्यवाद देते हैं विवेक अग्निहोत्री जी को कि उन्होंने पहली बार इस मूवी को के ज़रिए जो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ जो है वो भारत दुनिया तक लाई। जी सर, अगर हम बात करें तो आपने ये मूवी देखी है या अभी देखनी है? नहीं, मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है, पहले दिन देखी है। सर, इस मूवी के अंदर जो 90s में जो हुआ था कश्मीरी हिंदुओं के साथ, वो सब सच जो है वो दिखाने का यहाँ पे कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको कि अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया, अभी भी दिखाने के लिए इस मूवी का और भी कोई पार्ट जो है वो आने चाहिए? देखिए, मैं हर बार काफ़ी सारे अभी तक जो हमने डिस्कशंस इस पे किए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अभी कश्मीर फाइल्स जो है वो सिर्फ 4-5 मेजर इंसिडेंट्स जो हैं, कश्मीर के जो बड़े इंसिडेंट्स थे, उनको एक कहानी के रूप में पिरो के विवेक अग्निहोत्री जी ने एक कश्मीर फाइल्स के रूप में दिखाया है। जबकि अगर हम कश्मीर फाइल्स को उसी लिटरली मीनिंग में ले लें, तो अभी उन फाइलों से आप ये समझ लीजिए सिर्फ धूल हटाई गई है। अभी तो फाइलें खुली भी नहीं हैं। जो अभी तक हमने इंसिडेंट इसमें देखे हैं, ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं, जो मेजर इंसिडेंट्स थे, जो मैक्सिमम जो पॉलिटिकल क्लास को या पत्रकारों को पता था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और जब इस की परतें खुलेंगी, जब इस फाइलों के पन्ने खुलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा कि इससे कहीं ज़्यादा त्रासदी है, इससे कहीं ज़्यादा बर्बरता हुई है। और ऐसी बर्बरता हुई है कि मुझे लगता है कि आज जो कश्मीर फाइल्स देख के अपना रोना रोक नहीं पाते हैं, रो रो के बाहर आते हैं, मुझे लगता है कि वो उस वक्त वो स्तब्ध रह जाएंगे। उसमें एक शॉकिंग एलिमेंट होगा, क्योंकि इतनी कहानियां हैं और कश्मीरी हिंदू के हर घर में एक कहानी है, एक त्रासदी छुपी है, क्योंकि इतनी बर्बरता हुई है 1990 में ख़ास तौर से। और उसमें भी जो 19 जनवरी की जो रात थी, वो 19 जनवरी की रात को पे भी एक पूरी पिक्चर बन सकती है। और मुझे लगता है कि अगर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई है, अब चूंकि एक शुरुआत हुई है इस फिल्म के द्वारा, तो अगर इस पे वेब सीरीज़ बने, सीरियल्स बने, तो मुझे लगता है कि इसमें एक महाभारत और रामायण टाइप का एक सीरियल, बहुत लंबा सीरियल बनना चाहिए, जिसमें हर दिन का एक एपिसोड बनेगा, हर घर का एक एपिसोड बनेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी त्रासदी हुई है और कितनी बर्बरता हुई है कश्मीरी हिंदुओं के साथ। सर, बहुत से लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो कश्मीरी लीडर जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, वो भी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि तरह तरह के झूठ जो हैं वो इस फिल्म के अंदर बताए जा रहे हैं। 90s में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट इस मूवी को लेकर की जा रही है, क्या ये सब सही है या नहीं? देखिए, आज की डेट में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई सीरियसली लेता नहीं। उमर अब्दुल्ला की बात को भी मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो हर दिन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि हम लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं के साथ सही नहीं किया, हम लोग फेल हो गए, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए। आज चूँकि उसमें उनका एक जस्ट अभी तो टच किया है, जो फारूक अब्दुल्ला का एक सीन दिखाया, हालांकि उन्होंने प्रॉपर उनका नाम नहीं लिया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद का जो सीन लिया हुआ है, वो तो सिर्फ एक मतलब एक जस्ट एक रेफरेंस के रूप में लिया है। अगर इनकी जो साजिशें थी, इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी भारत से कश्मीर को अलग करने की, और यही वजह है कि 18 तारीख को जो फारूक अब्दुल्ला, जब उनको पता लगा कि जगमोहन को अपॉइंट करने वाले हैं, उन्होंने अपनी सरकार छोड़ के वो वहाँ से भाग गए। उस वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। उनकी जो गलतियों की वजह से, उनकी साजिशों की वजह से, जो जेकेएल के साथ पूरे मिले हुए थे, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे पूरा आपके पास हर फोटो मिलेगी, हर तथ्य मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ये सब जेकेएल के साथ मिले हुए थे, इनके दोस्त थे, इनके साथ फोटोग्राफ्स है, अमानुल्लाह खान के साथ, इसके साथ मकबूल भट्ट के साथ, यासीन मलिक के साथ, इनके साथ इनकी फ़ोटोएँ हैं। ये लोग चाहते थे, इन लोगों ने एक साजिश की थी कि ये जो कश्मीर जो है, इसको अगर मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो जाएगी, तो आप लोग 26 जनवरी को इसको आज़ाद घोषित कर लीजिए। उस पे पानी फेर दिया।
वीपी सिंह सरकार ने। अब ये कहते हैं, आज की डेट में बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, वो कहते हैं जी इसके लिए जगमोहन ये जिम्मेवार है, और जो कि एक नैरेटिव पिछले 32 साल से बनाया गया था कि जगमोहन जिम्मेवार है। अब मैं आपको इसका एक सिचुएशन बताता हूँ कि 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला रिज़ाइन करके भाग जाता है, 19 तारीख को जगमोहन को अपॉइंट किया जाता है, 20 और 21 तक वो कश्मीर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि कुछ वेदर की वजह से वो उनको जम्मू में उतरना पड़ता है। वो 22 तारीख को कश्मीर पहुंचते हैं, लेकिन 19 तारीख की रात को सबसे बड़ा पलायन होता है कश्मीरी हिंदुओं का। तो मुझे बताइए, जब वो कश्मीर पहुंचे ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे कश्मीरी हिंदू को बोला कि आप निकल जाओ? और दूसरी बात कि मैं हिंदुस्तान के हर आदमी से पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आपको आज की डेट में, यहाँ हम देख रहे हैं मोदी जी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, क्या अगर आपको वो बोलेंगे आप जम्मू छोड़ के चले जाओ या कोई दूसरी स्टेट छोड़ के चले जाओ, हम आपको वो करेंगे, क्या कोई अपना घर छोड़ के चला जाएगा? और कश्मीरी हिंदू तो वहाँ पर बिल्कुल वेल ऑफ थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो उनके पास ज़मीनें थी, जायदाद थे, मकान थे। क्या वजह थी कि वो रातों रात निकल गए? ये कोई नहीं बोलता। ये उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहिए कि वो जब मस्जिदों से वहाँ अनाउंसमेंट्स होती थी, काफिरो ए ज़ालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा। उसके बाद और आपको क्या प्रूफ चाहिए? दरवाज़ों पे पोस्टर चिपकाए जाते थे कि 24 घंटे के अंदर आप यहाँ से निकल जाओ। अलसफ़ा और आफ्ताब में, ये तो रिटन डॉक्यूमेंट है, अलसफ़ा और आफ्ताब में प्रेस रिलीजें आती थी हिज़्बुल मुजाहिदीन की कि 24 घंटे के अंदर यहाँ जो जितने भी काफिर हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। उसके बाद रात भर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आ जाते थे। हिंदू के जो घर हैं उन पे पथराव होता था। तो मुझे बताइए, उसके बाद भी आप कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, इसमें गलत दिखाया गया है? क्या गलत दिखाया गया है? जब फारूक अब्दुल्ला की, आज आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उनके साथ, उनकी अमानुल्लाह खान के साथ फ़ोटोएँ देखिए, उनकी JKLF के बाकी लीडर्स के साथ फ़ोटोएँ देखिए, और आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अभी तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका तो अभी सिर्फ एक रेफरेंस दिया हुआ है। अगर आपके पूरे परतें खुलेंगी तो ये साजिश जो है ये 47 से चल रही है, और पिछले 10 साल में, जो 89 से पहले 86 में क्या हुआ था, 86 में जो अनंतनाग में राइट्स हुए थे, जब कश्मीरी पंडितों के घरों को जलाया गया था, तब क्या हुआ था? तो आपकी सरकार थी। मुफ्ती सईद और फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस, ये सब तीनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। बाकी यह है कि अगर आप उससे पहले का, आप जम्मू के लोगों को मालूम है, उससे पहले भी जगमोहन यहाँ पर गवर्नर थे, उस दौरान भी गवर्नर जगमोहन ने बहुत बार लेटर्स लिखी राजीव गांधी को कि भाई साहब, यहाँ पर हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, आप अभी कोई कदम उठाइए वरना कश्मीर आपके हाथ से जाएगा। और उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, उन लोगों ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। उस चीज़ को वो भूल जाते हैं। लेकिन आज जब इनकी जो ये एक्सपोज हो गए हैं, आज जब इनकी जो हकीकत बाहर आने लगी है, अब इनको ये डर लग रहा है कि अभी तो कश्मीर फाइल्स में एक आध सीन दिखाया हुआ कि इन लोगों ने किस तरह से उस वक्त इग्नोर किया इस चीज़ को। अब इनको ये डर लग रहा है कि जिस तरह से लोगों का इसको प्यार मिल रहा है इस पिक्चर को, जिस तरह से लोग उत्तेजित हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं था इस बारे में, तो कहीं हमारी पिछली परतें ना खुलें, तब पता लगेगा कि इन लोगों ने कितनी साजिशें की थी कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की। इसलिए ये जो आज की डेट में कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, कुछ और लोग जो इनके इन्फ्लुएंस में आके या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो ये अगर ये कह रहे हैं कि इसमें झूठ दिखाया गया है, मुझे बताइए, एक एक सीन को उठा के आप देखिए, एक एक सीन को, किसी भी कश्मीरी हिंदू के पास जाइए, उसके साथ एक एक सीन डिस्कस कीजिए और उसको बोलिए कि क्या आपके साथ ये नहीं हुआ है? और अभी तक जो जो उससे और बर्बरता हुई है, अभी तो इन्होंने वंधामा नहीं दिखाया, अभी तो इन्होंने बीरवार नहीं दिखाया, अभी तो इन्होंने छठी सिंहपुरा नहीं दिखाया जहाँ पर सिखों का मैसाकर हुआ था। अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है, और अभी उन लोगों को दिखाना बाकी है जिनको इंडिविजुअल लेवल पे इन लोगों ने कत्लेआम किया, जिनको घरों से घसीट घसीट के निकाला गया, जिन लोगों को मार के उसके बाद गांव में घसीटा करते थे ये लोग। इसलिए ये कहना कि ये गलत है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे अभी कश्मीर से भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं कि भाई आप पूरे कश्मीरी मुस्लिम समाज को एक तराजू में तोलते हो, लेकिन भाई साहब देखो, आज आप कह रहे हो फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट तब होता है जब आप पहले एक्सेप्ट करोगे। आज 32 साल के बाद भी आप, मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो फॉरगिव और फॉरगेट की तो बात ही नहीं है। मुझे खुशी है कि कश्मीर से कुछ लोग सामने आए हैं, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं जिन लोगों ने कहा है कि हाँ वाकई इनके साथ ऐसा हुआ था और हमें इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ जो पॉलिटिकल क्लास है, जो माफिया है, मीडिया का माफिया है,
जो पॉलिटिकल माफिया है, जो बॉलीवुड का माफिया है, वो आज भी पूरी तरह से जोर शोर से लगा हुआ है कि किसी तरह से इस फिल्म को डिस्क्रेडिट करें और किसी तरह से लोगों को ये बोलें कि भाई ये गलत चित्रण है। लेकिन हम एक कश्मीरी हिंदू जानते हैं कि इसमें जो कुछ दिखाया गया हर चीज़ सही है, और बल्कि जैसा मैंने कहा कि अभी सिर्फ धूल हटी है, अभी तो फाइलें खुलना बाकी है, और अभी पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को पता चला कि हुआ क्या है। तो अभी आप ये देखिए, भारत जो है बदल चुका है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके जो छुपाने से अब सच छुप नहीं सकता। अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो भी इस मूवी को देखकर जो है वो खुलकर सामने आए और इस मूवी को लेकर बहुत सी बातें जो हैं वो उन्होंने कही। उस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं जो चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने कही वहाँ? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसका राजनीतिकरण हुआ है, तो मैंने पहले भी कहा कि इसमें विवेक अग्निहोत्री जी को मैं एक धन्यवाद और देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को यूपी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन से पहले रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि अगर वो पहले रिलीज़ करते तो शायद ये पिक्चर, जो हमारी जो त्रासदी है, हमारी जो आवाज़ है, जो हम पिछले 32 साल से सुनाना चाहते थे, वो कोई सुनता नहीं, इसको भी डस्टबिन में फेंक दिया जाता, ये कह के कि भाई ये एक इलेक्शन स्टंट है। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने 11 मार्च को इसका रिलीज़ डेट रखा। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि जिनको तकलीफ़ ये हो रही है कि इसमें बीजेपी क्यों सामने आ रही है, इसमें संत समाज क्यों सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि पहली बार संत समाज तो कभी पिक्चर देखते नहीं हैं, आजकल को संत समाज रैलीज के रूप में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल को ये बात छुई है, उनको ये गिल्ट महसूस हो रहा है हिंदुस्तान के लोगों को कि 32 साल तक हमें इतनी बड़ी त्रासदी का पता ही नहीं था, और ये सब चीज़ें जो अभी तो 4-5 चीज़ें दिखाई गई है। तो इस वक्त जो पॉलिटिक्स की बात ये कर रहे हैं, तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आपने पॉलिटिक्स की, जब आपने एक मीडिया माफिया क्रिएट किया, जो जो आपकी, जो आप कहते थे उसी को आगे बढ़ाते थे, उसको रिपोर्ट नहीं करते थे, पूरे इंडिया में दिखाते नहीं थे वो, और आपने एज अ पॉलिटिकल मास्टर आप फेल हुए। तो मुझे ये बताइए कि आज अगर बीजेपी इसको ले रही है या प्रधानमंत्री ने लिया, तो ये उनकी, उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई ठीक है, एक मुद्दा है जिस पे बीजेपी बहुत देर से लड़ रही है, जिस पे जिसके जिसके लिए बीजेपी काफ़ी देर से आवाज़ें उठा रही है, तो आज आवाज़ उठ रही है, तो हम भी इसके साथ हो जाएं। आज आप देखेंगे मीडिया, जो मीडिया कभी विवेक अग्निहोत्री का इस बात पे इंटरव्यू नहीं करता था, जिन्होंने पहले ही इसको डस्टबिन में फेंक दिया था, ट्रैश करके बोल दिया था, वो आज मीडिया उनसे इंटरव्यू के लिए टाइम मांग रहे हैं। IBDM में जो अपना फिल्म रैंकिंग है, उसमें फर्स्ट फिल्म है जिसका 10/10 रैंक है, और पिछले मतलब 2 हफ्ते से आप देखिए 106 करोड़ से पार ये कर चुका है। अभी ये फिल्म पता नहीं 300 करोड़ तक चली जाएगी, और ये पहली फिल्म है जिसका मंडे को बिजनेस संडे से ज़्यादा होता है। नॉर्मली संडेज को बिजनेस ज़्यादा होता है, लेकिन इसका हर दिन बिजनेस बढ़ रहा है। तो कोई ना कोई वजह तो होगी, कि वजह यही है कि आप लोगों की जो करतूतें थी, आप लोगों की जो साजिशें थी हिंदुस्तान को के टुकड़े करने की, जिसके वजह से आपने धारा 370 को भी हटने नहीं दिया, वो अब लोगों को पता चल रही है, लोगों के सामने कश्मीरी हिंदू की त्रासदी आ रही है। तो अब आपको डर लगने लगा इनको, इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या उनके रिलेटेड कुछ और लोग हों, वही लोग इस पे हंगामा कर रहे हैं। बाकी जो पूरा देश है, पूरा देश आप देखेंगे हर दिन पिक्चर देखने जा रहा है, बल्कि लोगों को ये भी कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन इसको नहीं देखना, आप इसको टीवी पे नहीं देखना, इसको थिएटर में ही देखना। स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री से प्लेन भर भर के लोग आ रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो है सामने आती है, और जैसा कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तो 32 साल के बाद ही सही, लेकिन आज 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदू की जो त्रासदी है वो सामने आई है, और मुझे खुशी है कि किसी एक फिल्म मेकर ने इतनी हिम्मत तो दिखाई, जबकि उसको दबाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन आज उन्होंने एक हिम्मत दिखाई। मुझे उम्मीद है कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो आगे भी ऐसी हिम्मत करें और ऐसी फिल्में बने, ना कि पुरानी फिल्मों की तरह, जो कि सिर्फ एक ही उनका एक प्रोपेगेंडा होता था कि आर्मी ने ज्यादती की या पॉलिटिकल क्लास ने ज्यादती की और उन्होंने बंदूक उठाई। तो भाई कश्मीरी हिंदू ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे देश में हैं जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई, उन्होंने बंदूक तो नहीं उठाई। तो आज जो है, अगर आप इससे पहले हैदर एक पिक्चर आई थी, हैदर में तो उन्होंने पूरा एक आर्मी पे ब्लेम किया, और हैदर पे हमने प्रोटेस्ट किया, तब किसी ने बात नहीं की। हैदर में हमारे एंशंट मार्तन टेम्पल को उन्होंने एक भूतों की गुफा दिखाई, शैतानी गुफा दिखाई। हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा अगर, प्रेस क्लब के बाहर हमने बहुत बड़ा हंगामा किया था, लेकिन उस वक्त किसी मीडिया ने उसको, नेशनल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी, क्योंकि ये लोग बिके हुए थे। और आज इसमें भी दिखाया होगा, इसमें इसलिए हर चीज़ को एक छुआ है इन्होंने,
चाहे वो क्रिकेट मैच की बात हो, जो फिल्म शुरू होते ही क्रिकेट मैच की बात हो, चाहे वो इसके गिरजातिकों को आरे पे चीरने की बात हो, चाहे वो ड्रम में किसी को गोलियां मारने की बात हो, ये बिल्कुल सच्ची हैं घटनाएं हैं, 100% सच्ची घटनाएं हैं। और ऐसा ही हुआ था, मीडिया ने भी ऐसा ही रोल अपनाया था, पॉलिटिकल क्लास ने अपना रोल ऐसा ही निभाया था, और कश्मीरी हिंदू को दबा दिया गया था, और उनको वहाँ पर आतंकवादियों ने वहाँ से ज़बरदस्ती भगाया। बाकी और ये गलत धारणा जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही कि हमने कुछ नहीं किया, सब जगमोहन ने किया, ये बिल्कुल गलत है। सर 90s में अगर हम बात करें, जब धारा 370 को हटाने की बात जो है वो उस वक्त भी वहाँ पर आवाज़ जो है वो उठती हुई नजर आई थी कि कहा गया था कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाए और कश्मीरी हिंदुओं को एक बार फिर से जो है वो उनके घर पे वापस बसाया जाए। लेकिन धारा 370 को अब जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद आज भी जब कश्मीरी हिंदू कश्मीर घाटी के अंदर अपने घर पे जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ जो वहाँ पर बचे हुए दहशतगर्द हैं वो अपनी दहशत को फिर से फैलाने के लिए सिलेक्टिव किलिंग्स वहाँ पे करते हैं। तो क्या कुछ आप उसको लेकर कहना चाहेंगे कि क्या अगर सिलेक्टिव किलिंग्स का दौर इसी तरह से यहाँ पे चलता रहेगा तो क्या इस डर के माहौल में कश्मीरी हिंदू अपने घर वापस लौट पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जब चीज़ों को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है, जो कि इन्होंने पिछले पहले 90 से पहले 10 साल जब ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने बिगाड़ दिया था। इतना बिगाड़ दिया था कि उसके बाद जगमोहन जब आए, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उस वक्त आज बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी आप बात करेंगे। अभी कल मैं एक वजाहत हबीबुल्ला, हमारे एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उसके बाद एडवाइज़र भी रहे हैं वो, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। हालांकि उन्होंने भी उसको तोड़ मरोड़ कर किया, लेकिन जो बात उसमें से निकलती है, उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं अपने DC ऑफिस से, अनंतनाग के DC ऑफिस से तक ही मेरी सरकार थी, उससे मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते थे कि कश्मीरी हिंदू जो है वो वहाँ से भागेगा नहीं? तो वैसे ही जो पिछले इतने सालों में बिगाड़ दिया गया, उसके बाद 90s के बाद और बिगाड़ा गया अपीजमेंट पॉलिसी के चलते। आप लोगों की कोई पॉलिसी नहीं थी कश्मीर पे। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, अब 2014 के बाद आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। धारा 370 जो कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि 200 साल लग जाएं तब भी धारा 370 हट नहीं सकता, ये कि इसको कोई हटा नहीं सकता है। तो इन्होंने दिखाया कि भाई हटाया जा सकता है जब सरकार में दृढ़ता हो, जब सरकार में विल पावर हो, वो कर सकती है। अब इस वक्त जब कश्मीरी हिंदू की, कश्मीरी पंडित की वापसी की बात है, तो इस वक्त आप देखेंगे कश्मीरी हिंदू वापस काफ़ी सारे गए हैं, जो जॉब्स के रिलेटेड जिनको जॉब्स दी गई हैं, लेकिन माहौल अभी पूरी तरह से शांत नहीं है। क्योंकि आपने पिछले साल देखा किस तरह से सिलेक्टिव किलिंग्स की गई, खासतौर से आइडेंटिटी कार्ड चेक कर करके। जो जम्मू के हमारे एक दीपक जी थे, उनको, उनकी हत्या हुई। एक सुपिंदर कौर जी थी, उनकी हत्या हुई, और भी कुछ लोगों की हत्या हुई। तो इस माहौल को पूरी तरह से जब तक ठीक नहीं किया जा सकता, तब तक कश्मीरी हिंदू का वापसी मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और मुझे लगता है कि जो सरकार है उसमें पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से इनको वापस बुलाया जाए। तो लेकिन कश्मीरी हिंदू तभी वापस जाएगा जब, अब चूँकि 32 साल के बाद हम लोगों की कभी सुनी नहीं गई, तो मुझे लगता है कि जब तक कश्मीरी हिंदू के साथ बात करके और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे जब उनसे बात की जाएगी कि वो कैसे जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है फ़िलहाल इस वक्त जो आज की डेट में वो माहौल नहीं है कि हम लोग वापस उस जगह पर जाएं जब तक कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के एक सीनियर पत्रकार किंग सी भारती जी हमारे साथ थे, और क्या पूरी द कश्मीर फाइल्स को लेकर हमने इनके साथ बातचीत की वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन धारा 370 को हटने के बाद आज भी कश्मीरी हिंदू जो हैं वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आज भी जब वो घाटी के अंदर जाते हैं तो सिलेक्टिव किलिंग्स कुछ दहशतगर्द जो वहाँ पर हैं इस वक्त बचे हुए उनके द्वारा की जाती है, जिसकी वजह से वो आज भी अपने घर पे जाने से डरते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये भी दावा लगाया जा रहा है कि जल्द ही अब घाटी के अंदर से उन दहशतगर्दों का जो है वो सफाया किया जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन पूरा हिंदुस्तान खुशी से घाटी के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और कुछ ही दिनों में 106 करोड़ से ऊपर कमा लेने वाली द
कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए शायद जिन लोगों ने उस वक्त कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना किया होगा, शायद आज वो लोग भी पछता रहे होंगे कि अगर हम लोगों ने, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे इस मूवी को लॉन्च होना चाहिए था, इस मूवी को आगे आना चाहिए था। अगर बात करें मुंबई बॉलीवुड से इसको जो है वो प्रमोट करने की बात की गई थी, लेकिन मना कर दिया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से ही इस मूवी को जो है वो प्रमोट किया गया था। लेकिन आज जब इतने बड़े एक लेवल पे ये मूवी जा रही है, तो बहुत से लोगों को मिर्ची भी लग रही है, जिस वजह से लोग जो हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं कि इस मूवी के अंदर जो है वो झूठ दिखाया जा रहा है। लेकिन जो लोग मूवी देखकर अंदर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं, उनके जो आंसू हैं वो तो झूठ नहीं बोल सकते ना। आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल चाहते हैं इजाज़त। जय हिंद।